Hello students, good morning to all. Come to the page number 6. Today's topic is a growing middle class envisage and to privilege. Okay, क्या हुआ था? In the past, peasants and workers had participated in the revolt against increasing taxes and food scarcity. That means जो भी peasants थे और जो पुअर क्लास थे, मिडिल क्लास थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था जो कि किसके अगेंस्ट था? राजा के टैक्सेस को बढ़ाने के और फूड के स्केयर यानी कमी होने के अगेंस्ट था. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड बी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. बट वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, वो अपने उस प्रोग्राम को ज़्यादा लॉन्ग कैरी नहीं कर पाए, है ना, जिसके कारण क्या हुआ? हमारा सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो गया. सोशल और इकोनॉमिक मैंने आप लोगों को बताया है, यानी समाज में चेंजेस हुए और जो पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ? थर्ड स्टेट में उन लोगों को भी ला के रख दिया जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरेट थे और जिनके पास एजुकेशन और नए आइडियाज़ भी थे, ठीक है, जिनके वो भी थर्ड स्टेट में आ गए. अब क्या हुआ? The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. वहाँ पे 18th सेंचुरी हमें विटनेस देती है कि किस तरह से जो सोशल ग्रुप्स हैं वो कैसे टर्न हो गए मिडिल क्लास में. जो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अपने आप को एक्सपेंड करते थे, अपनी नॉलेज को बढ़ाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को, ठीक है, सच एज जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से पैसा बना के रिच मेंबर्स बने थे सोसाइटी के. वो सब लोग इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, ये सब लोग सारे प्रोफेशन, सारे लॉयर, सारे पढ़े लिखे लोग जिनके पास अपने आइडियाज़ थे, आर्टिस्ट थे, जिनके पास अपने एजुकेशन थी, ये सब किस में आ गए? ये सब थर्ड स्टेट में आ गए. और इन सबको सर्वाइव क्या करना पड़ा कि इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने लगे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि थर्ड स्टेट वाले ही सब टैक्सेस को पे कर सकते थे, ठीक है, पे करते थे, ठीक है. इससे क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ. और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने उस रिवॉल्ट में जो अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स और फूड स्कैरसिटी का रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उसमें से कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे और जिनके पास अपने आइडियाज़ भी थे. उन्होंने ये बोला कि कोई भी पैदा होते ही प्रिविलेज नहीं होता, ठीक है, मतलब पैदा होते ही कोई नेता या फिर कोई किंग नहीं बन जाता, ठीक है. rather a person's social position must depend on his merit. वो सोशल समाज में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब उसे मेरिट बनाते हैं, ठीक है. किसी के आइडियाज़, किसी के लॉज, किसी की एजुकेशन उसे प्रिविलेज बनाती है, ठीक है. अब आता है इनके जो आइडियाज़ थे, इन लोगों के, इनके जो सोसाइटी को लेकर जो थॉट्स थे, इनके आइडियाज़ थे, वो इन्हें इक्वल फ्रीडम दिला सकते थे. और उन्होंने ये भी बोला कि कंट्री में रहने वाला हर सिटीजन के अपने इक्वल लॉज और इक्वल राइट और इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि नोबैलिटी वालों को फ्रीडम है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और टैक्सेस नहीं पे करेंगे, और थर्ड जो पीजेंट्स हैं एंड जो थर्ड स्टेट में आ रहे हैं वो ही सारे टैक्सेस को पे करेंगे, ठीक है. तो सारी अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती हैं. जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं सबको इक्वल लॉ फॉलो करने चाहिए और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है. अब क्या हुआ? इनमें से वो पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स सच एज, इस आइडियाज़ को 3 फिलोसफर थे जिन्होंने आगे बढ़ाया.
ठीक है। 3 फिलोसफर कौन थे? जॉन लॉके, रोइस एंड मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, रॉक्यूज और जॉन लॉके, ये 3 फिलोसफर्स थे जिन्होंने इन आइडियाज़ को आगे बढ़ाया और इन्होंने 3 टाइटल की बुक लिखी। दैट इज़ जॉन ने लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रॉस्क्यू ने लिखी थी सोशल कॉन्टैक्ट एंड मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिनका मतलब ये था दैट इज़ पहला बुक थी हमारी जॉन लॉके की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि सारे लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए, कोई भी डिवाइन या एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है ना, मोनार्ची को हमें फॉलो नहीं करना है, ये कहा। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए जो सेकंड रॉस्क्यू थे उन्होंने क्या दिया दैट proposing a form of government based on social contract। जो गवर्नमेंट है उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, दैट इज़ जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। आफ्टर दैट देखिए, आफ्टर दैट थर्ड थी जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने क्या बताया कि अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दैट मीन्स कोई एक पावर नहीं होनी और ना किसी एक के हाथ में सारी पावर्स होनी चाहिए। पूरी जो गवर्नमेंट है उससे 3 डिविजन्स में बांटना चाहिए, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला कि एक गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमने एक गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर्स दे दी, बस अब वो कर रहा है अपनी पावर्स का मिसयूज। उन्होंने क्या बोला कि द स्प्लिट ऑफ द लॉज, जो भी लॉ है उन्हें स्प्लिट कर